Hey guys, welcome back to English Tech ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपके लिए CGL 2 का जो मार्च के मंथ में हुआ था 2023 में, इसका तीसरा सेट लेकर आया हूँ। ऑलरेडी मैं 2 सेट्स आपको करा चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये तीसरा सेट है और आइए इसको बनाते हैं हर बार की तरह। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है द पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एरर जाएगा आपका पार्ट 4 में, क्योंकि जो पोस्टमैन है वो लेटर जो डिलीवर करता है वो थ्रू हैंड नहीं होगा। आप बाय हैंड यहाँ यूज कर सकते हैं, बाय हैंड, ठीक है, हाथ से, या विद हैंड भी लगा सकते हैं। क्लियर है, थ्रू हैंड नहीं होता। तो एरर इस जगह था और तो कुछ है नहीं। डिलीवर्स तो ठीक है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू टेंस ये एक जनरल फैक्ट है जिसको सिंपल प्रेजेंट में रखना चाहिए, तो वहाँ कोई इशू नहीं है। सो लेटर क्या करता है, वो डिलीवर करता है बाय हैंड या विद हैंड। और कैसे, डोर टू डोर, दरवाजे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटली स्ट्रांग पीपल डू नॉट टू सुसाइड। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं वो अपने आप को सुसाइड की ओर क्या नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, मतलब सुसाइड करने के लिए मजबूर नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होगा, गिव इन होगा। गिव इन मतलब होता है सरेंडर करना, अपने आप को सबमिट कर देना। तो कमज़ोर लोग होते हैं जो ज़िंदगी को मौत के हवाले कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं, बहादुर होते हैं, वो जल्दी गिव इन नहीं करते। गिव इन मतलब सरेंडर या सबमिट करना, और गिव अप तो त्यागना होता है। एंड ट्रिवियल इशू मतलब छोटे मामले। तो मजबूत आदमी छोटे मामलों पर खुदकुशी नहीं करते। मेकअप, आप जानते हो किसी चीज़ को सेटअप करना, बनाना मेकअप होता है। कंसीव करना, धारण करना, और फॉल फॉर समथिंग और फॉल इन समथिंग, लाइक फॉल इन लव। नेक्स्ट है अगेन PQRS, बार बार आ रहा है, कम से कम 5 क्वेश्चन आता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो ऑप्शन देख लो, PQRS अलग अलग है। एंड अब कहाँ से स्टार्ट होगा, तो जनरल स्टेटमेंट से, ठीक है। क्यू से तो हम स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि ही है। सर्टेनली, डेमोक्रेसी, सर्टेनली से स्टार्ट नहीं होगा। टू बाइंड पीपल एंड सुटेबल फ्रॉम नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ देखिए, पी में अब्राहम लिंकन की बात हो रही है, ये आपका जनरल स्टेटमेंट है, यही आपका मेन सेंटेंस है। और इसके बाद आएगा ही, यानी कि नाउन के बाद क्या आता है, प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो नाउन प्रोनाउन यानी कि पी एंड क्यू का जोड़ा बनता है, और पी से स्टार्ट होने वाला तो 2 है, लेकिन पी के बाद क्यू 3 में है, तो आंसर इज 3। आंसर इज 3, ठीक है, PQRS। क्योंकि पी में इब्राहिम लिंकन है और क्यू में उसका प्रोनाउन है ही। आखिर ही किसी के लिए तो आएगा ना, तो वो अब्राहम लिंकन के लिए, जो कि PQ का पेयर बनाने में हेल्प करता है। सिंपल। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा है पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। चलो, यहाँ पे PQRS से मतलब पैराजंबल आया है। आई लव क्या होगा, आई लव टू गो, ठीक है, यानी ए के बाद ई, तो ई से शुरू होगा, तो EDC ये चलेगा, फिर क्रम। आई लव टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, सो दैट, बिल्कुल सीधा ऊपर चल जाएंगे, EDCB यानी 4 में। आई लव टू गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग सो दैट आई कैन कीप माई सेल्फ फिट एंड हेल्दी। तो आई लव टू गो, आई हेट टू गो, इस तरह से फ्रेज बनेगा। क्योंकि 2 वर्ब आ जाए, एक वर्ब आ चुका है V1, तो दूसरा वर्ब क्या होगा, वो होगा आपका इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। तो ये वाला रूल यहाँ पे काम करेगा। लव टू गो, लव टू प्ले, लाइक टू प्ले, ओके। चलिए, तो लव वर्ब है, इसके बाद टू वर्ब फिर ले लेंगे। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई। ओके, सी वॉच द थीफ टू हु स्टिल। देखिए, स्टिल तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ वॉच्ड है यानी V2 है, तो एक V2 ले चुका है, तो आगे भी V2 होगा, तो 3 पार्ट में एरर है। स्टिल की जगह क्या हो जाएगा, स्टोल हो जाएगा, कि उसने वॉच में देखा था चोर को जिसने पर्स चुराया था बस में, ठीक है। स्टिल की जगह स्टोल होगा क्योंकि यहाँ V2 है, तो यहाँ भी V2 चाहिए। इसके बाद पूछा है एंटोनिम। एंटोनिम किसका, एंटोनिम पूछा गया है इंसॉल्वेंट का।
तो इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया, तो दिवालिया का तो बैंकरप्ट सिनोनिम होगा, तो ये तो होगा नहीं। कमर्शियल जानते हैं आप, इंडिपेंडेंट आप जानते हैं, जो होगा नहीं। एफ्लुएंट होगा, एफ्लुएंट मतलब प्रचुर या संपन्न, तो प्रोस्पेरस भी हो सकता है, ऑप्यूलेंस भी हो सकता है, बहुत सारे वर्ड यहाँ पे यूज हो सकते हैं, लग्जरियंट हो सकता है। तो इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया का उल्टा संपन्न, एफ्लुएंट। नेक्स्ट है ऑफ्टन, ऑफ्टन का भी देखिए अब ये क्या कर रहा है, ये आपको ग्रामर के टर्म्स का भी एंटोसिनो पूछ रहा है, सी। चलो, तो ऑफ्टन का क्या होगा, चेरिश नहीं है तो पालन पोषण, लवली, प्यारा। यूजुअली क्या होगा, ये है आपका सामान्यता, ये तो इसका सिनोनिम होता है ना। तो आंसर क्या होगा, सेल्डम। ऑफ्टन मतलब प्रायः, साधारणतया। तो सेल्डम मतलब क्या है, कभी कभार, नॉट ऑलवेज। तो ऑफ्टन का कभी कभार। नेक्स्ट है एक्टिव पैसिव वॉइस, बढ़िया। देखिए एक्टिव वॉइस में तो नहीं है सेंटेंस, पैसिव वॉइस में तो विल भी दिया हुआ है, तो विल भी का हमको क्या लेना है, केवल विल लेना है, बी के बिना। तो केवल विल की यहाँ पे है जो जा सकता है, और एक यहाँ पे है जो आंसर जा सकता है। बाकी 3, 4 नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें विल, केवल विल नहीं, विल बी है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है और रिलीज, और टू में कर दिया है पब्लिश, तो ये भी कट गया। तो आंसर होगा द पब्लिशर्स विल रिलीज अ न्यू बुक। ठीक है, बुक को रिलीज करने की बात क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन में है तो यहाँ भी पब्लिश नहीं लेंगे, रिलीज लेंगे। तो 2 और 3 को हेल्पिंग वर्ब की वजह से छाटा, और 3, 4 को और 2 को हमने मेन वर्ब की वजह से छाट दिया, सिंपल। चलो, और फिल इन द ब्लैंक्स, चलिए ओके। तो राहुल इज, अच्छा 9 नंबर, सॉरी 9 नंबर में है फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पे भी है। मूवी वॉज रिलीज्ड एक्सपेक्टेड लेटर देन, तो ये लेटर देन तो नहीं होता ये वाला। मोस्ट इज लेटर देन, मोर लेटर देन नहीं, लेटर देन ओनली। द मूवी वॉज रिलीज्ड लेटर देन एक्सपेक्टेड। यहाँ कोई तुलना नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए हम लोग ये मोर मोस्ट नहीं लेंगे, तुलना होता तो अलग बात है। सिर्फ कह रहा है कि लेटर देन एक्सपेक्टेड, के बाद में मूवी रिलीज हुई, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उसके बाद। कंपैरिजन नहीं था, इसीलिए 2 और 4 नहीं गया। उसके बाद है 10 नंबर में फिर से खाली स्थान है। राहुल इज स्किल्ड ऑन, तो नहीं होता, स्किल्ड एट होता है। स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत नहीं है, कोडिंग में कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ ऑफ नहीं लगता तो इन लगेगा। तो राहुल इज एक्सपीरियंस्ड इन कोडिंग। क्लियर, चलिए बहुत ही आसान था ये। 11 नंबर, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से हो जाए ताकि आपका भी टाइम बचे। ओके, नेक्स्ट है वन वर्ड पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यू नो। तो साइंस एंड आर्ट ग्रोइंग प्लांट्स, तो ये होता है आपका हॉर्टिकल्चर, ठीक है, कृषि विज्ञान या कृषि शास्त्र, यानी पौधे सब्जियां उगाने का जो आर्ट है या कला है, साइंस है, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हर्पेटोलॉजी होता है, ये आपका जूलॉजी से रिलेटेड कुछ है, ठीक है, जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान से। और हैपोलॉजी क्या होता है, अब जैसे वहाँ लिखा हुआ हैप्पा, हैप्लो, अब हैप्लो को मैं सिर्फ LO लिख देता हूँ, एक LO गायब कर देता हूँ, तो हैप्लोलॉजी यही होता है। इसमें क्या होता है, वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, छोटा कर देते हैं ताकि उच्चारण वगैरह में आसान हो, स्पेलिंग में आसान हो। तो ये हैप्लो को हैप्लोलॉजी कर दिया, तो इसे वो कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं हैप्लोलॉजी। हार्बिंग में क्या होता है, वो ड्राई प्लांट्स होते हैं, जड़ी बूटियाँ वगैरह, इसको चुनना, जमा करना, औषधि बनाना, इसको हर्बिंग कहते हैं। तो ये हर्ब से बनता है तो हर्बिंग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हु लाइक लिकर एंड फ्लैटरर। फ्लैटरर मतलब चापलूस, चापलूस को साइकोफेंट बोलते हैं, ठीक है। बूट लिकर है मतलब जूते चाटने वाला, तलवे चाटने वाला या चापलूसी करने वाला, साइकोफेंट। गोल्ड डिगर मतलब अमीर हो गया तो होगा नहीं। ग्रेसस मतलब सामाजिक, ये नहीं होगा। मैनिपुलेटिव, जो लोगों को मैनिपुलेट करे, अपनी ओर खींचे, अट्रैक्ट करे, नेगेटिव सेंस में। उसके बाद आते हैं नरेशन, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच। आई सेड टू मोहन ही हैज़ ग्रीन बुक, तो आरवी पास्ट में है और यहाँ हैज़ लगा है, इसका मतलब जिसमें हैज़ होगा या हैव वो आंसर नहीं होगा। तो गया टू हैव की वजह से और हैज़ की वजह से 4। अब बचा आई टोल्ड मोहन दैट ही हैड। अब इसमें एक हैड तो ठीक था, 2 हैड क्या कर रहा है, तो ये भी ख़त्म हो गया।
तो बचा आंसर 3। आई टोल्ड मोहन दैट ही हैड अ ग्रीन बुक। बिल्कुल आसान। चलो, द फार्मर ग्रो इन द फील्ड्स। तो भाई किसान अपने खेतों में क्या उगाते हैं? मकई। तो यहाँ फसल के रूप में मकई है, क्योंकि फार्मर ग्रो करेगा तो मकई। और इनका कोई अर्थ नहीं आ रहा, तो मेज कर दिया, मेज कुछ नहीं। मेज होता है आपका वो पहेली या स्टूपिफाई बोलते हैं, बिवेल्डर, अमेज हो जाना, ठीक है, आश्चर्यचकित। इनकरेक्टली वर्ड है तो एक्सीड इज इनकरेक्टली, अबॉरेंट ठीक है, एब्सेल ठीक है, एब्सेस ठीक है। एक्सीड में आपका ACCE ठीक है, एक्सीड लग जाता है, ये तो आप जानते थे। एक्सीड ठीक है, इसमें डबल का यूज कर देंगे, ACCEED। तो एरर इसमें था, बाकी आपके वर्ड ठीक है। अबॉरेंट यानी घृणा। एप्सिल होता है पर्वतारोहण, लोग क्या करते हैं, पर्वतारोही ऊपर से जब नीचे आते हैं रस्सियों से बांध के, इसको एप्सिल बोलते हैं। और एप्सिस हो गया कोई घाव हो गया, उसमें से जो मवाद निकलता है, पीप वगैरह, पस जिसको बोलते हैं, उसको एप्सिस भी बोलते हैं। फिर आया आपका एक पैराजम्बल वापस। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसका जनरल स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा, बी से, क्योंकि 3 बार बी है, तो हम सी को नज़र उठा के भी नहीं देखेंगे, क्योंकि इस सेशन में जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें ऐसा ही हुआ, 3 ऑप्शन सेम और एक अलग, तो वो आंसर गया ही नहीं, सेम हुआ। तो बी के बाद अगला लाइन क्या होगा? तो अगला लाइन होगा BA, क्योंकि बी में कह रहा है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है, ठीक है, एक बना है कहाँ? अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में। और ये चूँकि अपने टाइप का एक पहला था, या अपने एरिया का पहला था, इसलिए ये क्या था, एक यूनिवर्सिटी से ज़्यादा था, 4th ईयर वाज मोर देन दैट, ठीक है। सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन के अलावा ये बहुत कुछ था। तो ये क्या था, ये उसके लिए एक बेकॉन की तरह था। बेकॉन मतलब पूछने योग्य चीज़ था, या बहुत ही महंगा चीज़ था, या इम्पोर्टेंट चीज़ था, ठीक है। चल जाओ, बेकॉन का एक मतलब और भी होता है ना, कोई मांस होता है शायद। तो ये हो गया आपका बी के बाद ए। तो BA कहाँ है? पहला में, ओके। नेक्स्ट 17 नंबर, इसमें कह रहा है कि रिया रन एज फास्ट एज। तो ये आपने अगर डिग्री चैप्टर पढ़ा है तो एज के बाद पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और फिर एज होता है। तो एज फास्ट एज होगा, फास्टली वैसे भी नहीं बनता, ठीक है। एज के बीच में एडवर्ब रखते हैं, लेकिन फास्टली एडवर्ब नहीं है, तो एज फास्ट एज होगा। नेक्स्ट है वी रीच देयर अबाउट। चलो यहाँ से पैराजम्बल स्टार्ट करते हैं। तो सी में जनरल स्टेटमेंट है कि कल हम लोग क्या गए, पिकनिक पे गए, और फिर वहाँ पहुँचे 10 बजे, यानी CA। तो CAD भी यहाँ पे 10 बजे पहुँचे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहाँ पे बहुत भीड़ थी, ठीक है। डी में भीड़ बता रहा ना, हमें टिकट के लिए लगना पड़ा लाइन में, भीड़ थी। तो ये सारा करेक्शन होगा, CADB। ये अरेंजमेंट भी हो गया। नेक्स्ट अरेंजमेंट हमारा 19 नंबर में। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, बट से तो नहीं करेंगे, क्योंकि हम बट दीज से भी नहीं करेंगे। हेल्पिंग पेरेंट्स तो क्यों हेल्प करेंगे, ये सब तो अभी आए नहीं, यानी हम सी से स्टार्ट करेंगे। तो सी तो 3 में लिया, बी में नहीं लिया, हटाओ फिर। अभी कि सी में क्या कह रहा है भाई, सी में कह रहा है कि गवर्नमेंट सोल्यूशन फॉर चाइल्ड केयर इन्वॉल्व्स, यानी चाइल्ड केयर के लिए गवर्नमेंट को सॉल्यूशन देने की बात हो रही है। और ये क्या करेगा, अब ये चीज़ हेल्प करेगा पेरेंट्स को, यानी कि सी के बाद ए। तो CA का पेयर कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। मोस्ट प्रपोज गवर्नमेंट सॉल्यूशन फॉर चाइल्ड केयर इन्वॉल्व्स बिल्डिंग ऑन टॉप ऑफ दिस फ्लॉट सिस्टम मोर वाचर्स टू परचेज प्राइवेट चाइल्ड केयर, यानी प्राइवेट चाइल्ड केयर खरीदने की बात हो रही है। और फिर यहाँ पे दोबारा जो बात हो रहा है पिक, देखिए पिकिंग केयर ऑप्शन, कि जब आपके पास ऑप्शन होगा तब तो खरीदेंगे ना, तो यहाँ हमने इसको पेयर कर दिया, ठीक है। चलिए, और फिर इसी की बात CA के बाद फिर B में कह रहा है कि इसमें अफोर्डेबल है पेरेंट्स के लिए, कि उनको वो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें लिंक हो रही हैं CABD में, क्लियर। चलो, इडियम आया एक्लीज हिल। एक्लीज हिल आप जानते हैं
कि एक रोमन योद्धा था, उसकी एड़ियाँ कमज़ोर थी, मतलब कि सारा शरीर वज्र की तरह था लेकिन एड़ियाँ कमज़ोर थी। इसके पीछे कहानी फिर कभी बताऊंगा, यह शायद मैंने बता दिया होगा अपने फ्रेजेस वाले क्लासेस में। तो एक्लीज हिल मतलब कमज़ोर पॉइंट, वीक पॉइंट यानी वल्नरेबल पॉइंट, ठीक है। एक्लीज की एड़ियाँ कमज़ोर थी। अंत में जब उसकी मृत्यु हुई तो पाँव में तीर मारा गया था, उसको तभी मरा क्योंकि बाकी शरीर में तीर, तलवार, भाला कुछ काम नहीं कर रहा था। तो एक्लीज हिल क्या दिखा रहा है कि बहुत ही आसान सवाल आया, पुराना सवाल आया जो पहले ऑलरेडी कई बार आ चुका है। बुलिंग इज रादर अनएक्नॉलेज्ड। अनएक्नॉलेज्ड का आपको चाहिए सिनोनिम, तो ये नेगेटिव है तो नेगेटिव लगेगा, तो नेगेटिव ये दोनों तो नहीं है। अब या तो अन या इनफेमस तो नहीं होगा, अनआइडेंटिफाइड होगा, क्योंकि अनएक्नॉलेज मतलब होता है जिसको जानते नहीं हो, अनआइडेंटिफाइड वही होगा जिसको जानते नहीं है। इनफेमस तो हो गया कि जो प्रसिद्ध नहीं है। तो आंसर इज 1। नेक्स्ट टाइटैनिक की बात कर ले तो टाइटैनिक क्या है, ये आपका जनरल स्टेटमेंट बनेगा। टाइटैनिक वॉज द क्वीन एलरी ऑफ हर डे। अपने दिन का वो एक महारानी थी और बहुत ही गर्व की बात थी उसके लिए। और ये पूरे नेवी, इट वॉज द एनवी एंड एडमिरेशन ऑफ द मैरीटाइम नेशन। और ये पूरे मैरीटाइम नेशन के लिए क्या था, प्रशंसा का मतलब विषय था। पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी टाइटैनिक जैसा जहाज़ बना और वो आज अपनी पहली यात्रा करेगा। और स्पीड में, कंफर्ट में, ब्यूटी में, सब चीज़ में वो मास्टरपीस बनाया गया था, ठीक है। सो एवरीथिंग अबाउट हर वाज अट्रैक्टिव एंड फैसिनेटिंग। उसके बारे में सब कुछ अट्रैक्टिव था, मनमोहक था। तो ये क्या क्रम बना हमारा, जैसे मैंने पढ़ा बस वैसे ही। सी बी, कहाँ गया सी बी, पहला सी बी, फिर बना ए डी, ठीक है। चलो उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। नॉलेज, नॉलेज के पहले क्या लेंगे सर, डियर लेंगे, क्योंकि नॉलेज नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव लगेगा। तो डियर नॉलेज इन दिस फील्ड इज रियली प्रोफाउंड। कह रहा है इस फील्ड में उसकी जो नॉलेज है वो क्या है, बहुत ही डीप है। बिल्कुल आसान सवाल था, डियर नॉलेज, ठीक है। उसके बाद 24, ये आपका डियर हो गया, क्योंकि बाकी में देयर नॉलेज होता नहीं है, दे आर नॉलेज नहीं होगा, डेयर तो चाहिए भी नहीं। कंसेंसस, कंसेंसस तो ये होता है स्पेलिंग, सहमति, एग्रीमेंट, एक मत। कमिटी को नॉट रिच कंसेंसस, यानी सहमति पर नहीं पहुंच सकी। बाकी स्पेलिंग ठीक है, जो कि वहाँ तो है नहीं और ना वहाँ चाहिए। सेंस के हिसाब से कंसेंसस चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया है, स्पेलिंग भी पूछ दिया है और सही सेंस भी चाहिए, दोनों काम। यानी 2 तीर 1 निशान, मतलब 1 तीर 2 निशाना कर दिए नहीं, किलिंग 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन। चलो बहुत अच्छा सवाल था। अगर केवल स्पेलिंग देखेंगे तब तो चारों सही था, लेकिन साथ ही साथ क्या है, मीनिंग भी आपको देखना जरूरी था। कॉन्शस तो सजग होता है, कंसाइंसस भी सजग ही होता है एक तरह का। और ये वैसे स्पेलिंग सही नहीं था, TIOS दिया हुआ। कॉन्शस तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आर यू मीटिंग माई पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का हम जानते हैं कि IDS में क्या हो जाता है, फॉलोइंग वीक, जो कि एक ही में है, तो बाकी आंसर नहीं होंगे सिवाय 3 के। नेक्स्ट वीक, फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, ये बदला जाता है अगर RV पास्ट है तो, ठीक है। चलिए ये सब रूल नहीं मालूम है तो वॉइस नरेशन का मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक बार ज़रूर देखिएगा, आपको आइंदा कभी भी वॉइस नरेशन में दिक्कत नहीं होगी। ओके, एक और नरेशन है वो भी देख लेते हैं, ये शायद वॉइस है। चलिए नरेशन है, आई वॉन्ट रीता नॉट टू बी लेट। तो लास्ट वाला जो मैंने सेशन किया था उसमें भी नॉट टू था, तो बताया था कि नॉट टू का क्या होता है, डोंट होता है। तो डोंट का नॉट टू या नॉट टू का डोंट। बहरहाल इसमें मेन इशू क्या है, और नेक्स्ट डे का टुमारो होता है, तो टुमारो का नेक्स्ट डे होता है, तो सब में टुमारो का नेक्स्ट डे किया हुआ है, वो कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट डे का टुमारो सब में है। और नॉट भी तो नहीं लेंगे, क्योंकि नॉट टू का डोंट या डोंट का नॉट टू, यही रूल है हमारा, ठीक है। अगर डायरेक्ट स्पीच में डोंट है तो हम इसको नॉट टू में बदल देते हैं, ओके। तो नॉट टू वाला ऑप्शन देखेंगे, यानी 1 देखेंगे और 4 देखेंगे। अब क्या है कि 1 में आर वार्न के बाद 2 ले लिया है,
और 4 में नहीं लिया है, तो वार्न के बाद टू नहीं लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। वार्न किसी को कर रहे हो तो वार्न हो गया, क्या कहते हैं, ऑर्डर हो गया या फिर रिक्वेस्ट हो गया, तो ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑर्डर हिम, रिक्वेस्ट मी, रिक्वेस्ट यू। तो सिमिलरली वार्न के साथ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा टू के बिना, तो आंसर इज 4। चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, पुराना इडियम में मतलब अपने ही माता पिता जैसा दिखना, तो आंसर इज 2। सिमिलर टू वंस पेरेंट्स इन बिहेवियर, जो अपने बिहेवियर में माता पिता जैसा है, चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। और एक वॉइस एक और आया है, द इवेंट मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइज्ड, यानी V2 है। तो अगर सेंटेंस में V2 है यानी सिंपल पास्ट है, तो हमको ऐसा ऑप्शन लेना होगा जिसमें सब्जेक्ट के बाद वाजवर लगा हो, और वो केवल 4 में है यहाँ पे, बाकी किसी में नहीं है तो कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, सिंपल। यहाँ V2 है तो यहाँ वाज चाहिए, इसमें देखिए इज है नहीं होगा, इसमें हैज़ है नहीं होगा, इसमें इज है नहीं होगा, तो ये तीनों खत्म, बचा 4। अ न्यू गैलरी इज बीइंग, फिर यहाँ पे देखिए इज बीइंग है, यानी कि वाक्य में कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए, मतलब V4 चाहिए, और इज है तो किसके साथ चाहिए, इज MR के साथ V4 चाहिए। अब वो ऑप्शन को छाड़ दो जिसमें इज MR V4 नहीं, मतलब पहला में विल है, दूसरा में वर है, तीसरा में हैव बीन है, तो इसका भी चौथा होगा, क्योंकि इसमें आर बिल्डिंग दिया हुआ है। सिंपल, मतलब ये सब सेकंड में बनता है सर। यकीन नहीं है तो वीडियो देख लो, पता चल जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ। चलिए क्लोज टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है फ्रेज नॉन गवर्नमेंट और नॉन प्रॉफिट इज कॉमनली यूज्ड। अब यहाँ पूरा पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा कि दैट के बाद जो अगला वर्ड है वो कंप्राइज होगा। ठीक है, यूज टू रेफर टू द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, चूँकि ये सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए कंप्राइज B1 लेंगे, कंप्राइजेज नहीं लेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस दैट कंप्राइज, अब चूँकि प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ भी इज़ है तो इसको हम पास्ट कैसे कर सकते हैं, और कंप्राइजिंग नहीं होगा क्योंकि इज MR के साथ नहीं जा रहे हैं, है ना। इज MR होता पहले तो कंप्राइजिंग भी ले सकते थे, तो आंसर A। उसके बाद 2 को भरना है, इन सच ऑर्गेनाइजेशंस एंड आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द, अब दैट है तो दैट के बाद क्लू दैट, वैल्यू दैट नहीं होगा, फैक्ट दैट होगा। ये सब कोई सेंस नहीं देगा कि जो ऐसी संस्थाएं हैं वो अलग होती हैं किस बात को लेकर, कि वो किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए काम करते हैं, ना कि प्रॉफिट के लिए, इसलिए ये थोड़े अलग होते हैं, और ये फैक्ट है, तो आंसर इज 1। उसके बाद अगला जो हम भरेंगे उसमें है कि तो ये किसी फिनेंशियल गेन के लिए काम नहीं करते, जो NGO होते हैं ना, NGO आप जानते हो, ओके। तो NGO मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक के साथ क्या वर्ड आएगा, हैव अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट या ट्रस्ट, इस तरह के वर्ड आ सकते हैं। पब्लिक ट्रस्ट यानी कि इस पर लोगों का पूरा भरोसा होता है। सर्वे इंडिकेट दैट NGOs हैव अ हाई डिग्री ऑफ पब्लिक ट्रस्ट विच कैन मेक देम यूजफुल प्रॉक्सी फॉर द कंसर्न्स ऑफ सोसाइटी। तो ये सोसाइटी के कंसर्न के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो ट्रस्ट अच्छा वर्ड है, बिलीव तो नहीं होगा, आइडिया और थॉट भी नहीं होगा। प्रॉपर वर्ड है पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का इसमें ट्रस्ट होता है। बिलीव तो मान्यता या कोई विचार धारा या कॉन्सेप्ट के लिए बात करते हैं, यकीन भरोसा के लिए नहीं। चलिए, यकीन भरोसा के लिए फेथ लगा सकते हो, ट्रस्ट लगा सकते हो। और अगला जो हम भरने वाले हैं वो है आपका राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स को क्या किया जाता है, इसको वायलेशन किया जाता है, ठीक है। जैसे पब्लिक के साथ ट्रस्ट जुड़ता है वैसे ही ह्यूमन राइट्स के साथ वायलेशन, उसका उल्लंघन होता है। ह्यूमन राइट्स प्रोहिबिट नहीं होता, डिस्क्रिमिनेट नहीं होता, इवैल्यूएट नहीं होता। इवैल्यूएशन मूल्यांकन, डिस्क्रिमिनेशन क्या बोलते हैं वो अंतर भेदभाव, एंड प्रोहिबिट करना मतलब मना करना, रोकना। तो ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जाता है, ठीक है। कंसर्न और ह्यूमन राइट्स वायलेशन, तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है तो बस सीधा सीधी पकड़ में आ जाता है, वायलेशन होगा और कुछ नहीं होगा, ओके।
चलो, अब यहाँ से आपका पैसेज है, पैसेज का आप पिक ले लें। बहुत लंबा चौड़ा पैसेज है, 2 पैसेजेज है, अगर आप पूरा पढ़ के पिक ले लें तो अच्छा है। तो यहाँ तक का पिक हो गया अबाउट का, अबाउट से यहाँ तक हो गया, पढ़िए बनाइए, बनेगा आसानी से। ये हो गया एंटर द तक, और फिर यहाँ से पिक ले लीजिए। ओके, और डेफिनेटली आप इसको बनाइए, ज़रूर बनाइए, इट विल हेल्प यू इन योर कमिंग एग्ज़ाम्स। हर्ट हो गया, फिर यहाँ 36 से ले लीजिए बॉम्ब तक, और यहाँ से पिक ले लीजिए, एंड हो गया, टाइम से एंड तक, फिर लॉन्च तक, वेट हो गया। चलिए, पोर्टफोलियो 37 धवन इन साइट्स और सोसाइटीज़, बस थोड़ा सा और है, ग्रेवल। चलो, यहाँ तक हो गया, इसका भी पिक ले लो। एरिया ऑफ के बाद डिवाइस बाई, ठीक है, एंड देन ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का इतना ही। अगला सेशन भी मैं इसका करा दूंगा, जो अगला सेट आएगा मैं आपको हर सेटिंग का सेट करा दे रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।